नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे वृतांत के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वृंदावन की एक सच्ची घटना है। इसे आंख बंद करके सुनिएगा ताकि आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो सके। हरे कृष्णा। यह वृंदावन में घटित हुई थी। बात बहुत साल पहले की है। एक रात मंदिर के द्वार बंद हो गए। धीरे धीरे बाजार भी बंद होने लगा था। चारों तरफ चांद की चांदनी छाई हुई थी। चांद की रोशनी में यमुना नदी, भगवान का भवन, माँ राधा रानी का महल, कुंज की गलियां, पेड़ पौधे, निधिवन, सब बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ एक लोग पान की दुकान पर खड़े थे। पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि रात्रि को 11 बजे सारा बाजार बंद है। सुनसान गलियां, लेकिन एक दुकान से रोशनी आ रही थी। एक मिठाई की दुकान थी। हलवाई की दुकान से रोशनी आ रही थी। वह वहां गया। उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा लड्डू बना रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, रात के 11 बज गए हैं, आप अभी तक मेहनत कर रहे हो। घर जाइए, रात बहुत हो गई है। बाबा ने हंसते हुए कहा कि बेटा, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह किसी का ऑर्डर देना है, इसलिए लड्डू बना रहा हूँ। इस व्यक्ति ने हरे कृष्णा बोला, राधे राधे बोला और चला गया। बाबा लड्डू बनाने में व्यस्त हो गए। बाबा लड्डू बना रहे थे। थोड़े से और बाकी थे। बनाते बनाते उनको ध्यान आया कि आज लड्डू बनाने में इतना व्यस्त हो गया, काम का इतना बोझ हो गया था कि रोज मंदिर बंद होने से पहले ठाकुर जी के दर्शन करने जाता हूँ। आज तो मैं वहां भी नहीं गया और आंखें बंद की और मन ही मन ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। बिहारी जी के दर्शन करने लगे। बिहारी जी को देखने लगे। क्षमा मांगी बिहारी जी से। और जैसे ही आंखें खोली तो सामने एक 10 साल का सुंदर सा बच्चा, अद्भुत तेज था उसके चेहरे, सांवला सा बच्चा था। बाबा देखकर स्तब्ध रह गए कि इतनी रात्रि को बच्चा कहाँ से आया। तो बच्चा बोलता है, बाबा, बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने का मन है, लड्डू दे दो। तो बाबा देखते रहे उस बच्चे को। उस बच्चे ने कहा कि बाबा, ये मेरा कंगन ले लो और मुझे लड्डू दे दो। तो बाबा ने देखा कि बच्चा अपना कंगन दे रहा है, लड्डू मांग रहा है। तो बाबा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे कंगन नहीं चाहिए। तुझे और कुछ भी खाना है मेरी दुकान से तो ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले ले बेटा, ले ले। तो बच्चे ने कहा, नहीं बाबा, आप कंगन लोगे तभी मैं लड्डू लूंगा। आप कंगन नहीं लोगे तो मैं लड्डू नहीं लूंगा, फिर मैं भूखा ही चला जाऊंगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो बाबा ने मन रखने के लिए कहा, ठीक है, कंगन दे दे। बाबा ने सोचा, जब लड्डू खा लेगा तो इसको कंगन वापस कर दूंगा। बच्चे ने कंगन दिए। बाबा ने दोनों हाथों में लड्डू दिए और बाबा इधर कंगन रखने लगे थे। और जैसे ही उधर देखा जहां बच्चा खड़ा था, वहां बच्चा नहीं था। बाबा को लगा कि बच्चा लड्डू लेकर भाग गया है। बच्चा बहुत भूखा था और बाबा ने अपना सारा काम पूरा किया, दुकान बढ़ाई और घर की तरफ जाने लगे। बस एक बात सोच रहे थे कि बच्चा बहुत सुंदर था और संस्कार कितने नेक थे। मुफ्त में नहीं लेना चाहता था, खाना चाहता था, लेकिन कंगन ले लो तब खाऊंगा। बहुत ही रईस परिवार का लग रहा था। अमीर परिवार का बच्चा था तो भूखा कैसे था और अकेला क्यों आया था। कहीं माता पिता से नाराज तो नहीं था। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। रात बहुत हो गई है, यह सोचते सोचते बाबा घर पहुंचे। बिस्तर पर लेट गए, लेकिन दिमाग से वह छवि जा ही नहीं रही थी। बाबा को बच्चा बार बार याद आ रहा था। मन कर रहा था कि उसे दोबारा देखूं। तो बाबा ने सोचा कि ठीक है, जब बच्चा घर पहुंचेगा हाथ में कंगन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंगन सोने का है, तो माता पिता पूछेंगे जरूर कि कंगन कहाँ है। फिर वह बताएगा कि भूख लगी थी।
ऐसे में वहाँ कंगन देखकर आ गया। तो कल माता पिता उस बच्चे के साथ मेरी दुकान पर आएंगे, और जब वो दुकान पर आएंगे तो मैं उसे देख लूंगा। कल्पनाओं के सागर में आकर बाबा को नींद आ गई। सुबह हुई। सुबह की दिनचर्या शुरू हुई तो दिमाग से में फिर वही बच्चा चल रहा था। क्या बच्चा आएगा अपने माता पिता के साथ? उसका कंगन लौटाऊंगा, और बार बार बच्चा ध्यान में आ रहा था। दुकान पर पहुंचे, दुकान खोली, अपना पूजा पाठ किया, सारा काम किया। दुकान पर बैठकर बस सोचे जा रहे थे कौन था बच्चा। आया नहीं अभी तक। इतने में देखा कि मंदिर के भंडारी जी उनकी दुकान के सामने से जा रहे थे घी लेने के लिए। घी का पात्र उनके हाथ में था। भंडारी जी को आवाज दी, जय हो बिहारी जी की। कैसे हो भंडारी जी? तो भंडारी जी ने जवाब दिया, जय हो बिहारी जी की, ठीक हूँ बाबा। बाबा को लगा कि भंडारी जी आज उदास हैं, तो भंडारी जी को बोला, क्या हुआ भंडारी जी? ऐसा तो आपको कभी नहीं देखा। भंडारी जी बोले, क्या बताएं बाबा, ठाकुर जी का कंगन चोरी हो गया है। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनके दोनों हाथों में कंगन थे। आज एक ही हाथ में कंगन है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया ठाकुर जी का कंगन। ये बात इधर भंडारी जी कह ही रहे थे, उधर बाबा जो है एकदम स्थिर हो गए। यह क्या हुआ? बाबा के चेहरे पर पसीना, होठ कांप रहे थे, बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। शरीर कांप रहा था। बाबा को एहसास हो चुका था कि ठाकुर जी से मिल चुके हैं। ठाकुर जी आए थे रात को, लेकिन कैसे बोले? ठाकुर जी को देखने के बाद जुबान कहाँ रह जाती है आदमी के मुंह में। वो तो ठाकुर जी हैं, उनकी ऊर्जा ही अलग है। पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से चलता है। तीनों लोग उनकी ऊर्जा से चलते हैं। उन्हें देखने के बाद बोले कैसे कोई? तो भंडारी जी ने कहा, क्या हुआ बाबा? बड़े कांपते हाथों से बाबा ने वह कंगन उठाया। भंडारी जी से पूछा, क्या यह ठाकुर जी का कंगन है? और बाबा ने सारा वृतांत भंडारी जी को बताया कि ठाकुर जी आए थे रात को मेरी दुकान पर। मेरे ठाकुर भूखे थे। बोले, कंगन ले लो बाबा, मुझे लड्डू खाने हैं। कंगन नहीं लोगे तो लड्डू नहीं खाऊंगा, भूखा चला जाऊंगा बाबा। और बाबा रोते रहे, रोते रहे, सारी बात बताते रहे। भंडारी जी को याद आया कि कल रात्रि को ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया था, और भंडारी जी कंगन लेकर के ठाकुर जी के पास चले गए। इधर बाबा अपने कन्हैया को याद करते रहे, कृष्ण को याद करते रहे। यही माया है मेरे ठाकुर की, आप दिल से याद करो, वो प्रकट हो जाते हैं। वह कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी के पास भी आ सकते हैं। आप जानते नहीं, आप सबके साथ वो हर पल रहते हैं। आप दिल से याद नहीं करते बस। और जब आप दिल से याद करोगे, आत्मा से याद करोगे, आप यकीन मानना ठाकुर जी आपके सामने आ जाएंगे। बाबा को याद आया कि आज मंदिर नहीं गया। आंखें बंद करके मानसिक पूजा कर लेता हूँ, मेरे ठाकुर को देख लेता हूँ। जैसे ही ठाकुर का ध्यान किया, ठाकुर जी सामने आ गए। यही तो माया है उनकी। अपने आप आपको अनुभूति हो जाएगी कि कृष्ण आपके साथ है। आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।